बाड़मेर जिले की धनाऊ पंचायत समिति के अमी मोहम्मद शाह की बस्ती के लुभावास गांव निवासी धोखलोनी एवं कनाणी परिवार ने मानव सेवा के संकल्प को साकार करते हुए देहदान की घोषणा की है। एक ही परिवार के 12 सदस्यों ने शुक्रवार को देहदान के संकल्प पत्र मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया को सौंपे। देहदान की घोषणा करने वालों में कमला देवी, गुड्डी देवी, वीरो देवी, शांति देवी, रूपो देवी, वीरो देवी, रत्ना राम सेजू, विख्याता त्रिलोका राम सेजू, अध्यापक डोलू राम सेजू, शंकर लाल सेजू, मनमोहन सेजू, रायमल राम सेजू शामिल हैं। इनमें सबसे बुजुर्ग रत्ना राम सेजू और वीरो देवी हैं, जो कि 72 साल के हैं, जबकि सबसे युवा 28 वर्षीय गुड्डी देवी हैं। देहदान की घोषणा करने वालों में 3 पीढ़ी के सदस्य, दादा, पिता एवं पोते के साथ पुत्रवधू तथा कुछ अन्य महिलाएं शामिल हैं। ये राजस्थान में पहला मौका है जब एक साथ इतनी तादाद में एक ही परिवार के लोगों ने देहदान करने की पहल की है। एक ही परिवार के 12 सदस्यों ने देहदान की घोषणा पर डॉक्टर BL मंसूरिया ने कहा कि देहदान की सराहनीय पहल है। उनके मुताबिक बाड़मेर जिले में देहदान एवं अंगदान को लेकर खासी जागरूकता आई है। उन्होंने बताया कि ये राजस्थान में पहला मौका है जब इतनी तादाद में एक ही परिवार के लोगों ने देहदान का संकल्प लिया है। इससे मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों को मानव शरीर संबंधित प्रायोगिक परीक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने देहदान करने वालों का आभार जताते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। देहदान की घोषणा करने वाले रत्ना राम सेजू ने बताया कि उनका परिवार सामाजिक सुधारों के कार्यों में तत्पर रहता है। कुछ समय पूर्व उन्होंने मृत्यु भोज जैसी कुरीति पर अंकुश लगाने की पहल की थी। अब वो देहदान के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बताया कि मृत्यु के उपरांत उनके शरीर मानव सेवा के लिए काम आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सरहदी बाड़मेर जिले में देहदान की ये पहल निसंदेह अन्य लोगों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। विख्याता त्रिलोका राम सेजू ने बताया कि मृत्यु के उपरांत आमतौर पर अंतिम संस्कार के अलावा मानव शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रहती। हमारा परिवार काफी समय से सोच रहा था कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो मानव सेवा के लिए काम आए। इसको लेकर हमने सामूहिक रूप से देहदान का संकल्प लेते हुए विधिवत घोषणा पत्र राजकीय चिकित्सालय प्रशासन को सौंपे हैं। मृत्यु के उपरांत हमारा शरीर निसंदेह मानव सेवा के लिए काम आएगा। चिकित्सीय परीक्षण के साथ नए चिकित्सक बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे, जो कई लोगों को जीवन दान देने का कार्य करेंगे। अमी मोहम्मद शाह की बस्ती के लुभावास निवासी सेजू परिवार ने कुछ समय पहले मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाते हुए सामाजिक सुधार की पहल की थी। अब इन्होंने सामूहिक रूप से देहदान का संकल्प करते हुए अनूठी मिसाल कायम की है। कितना उपयोगी है देहदान सर, और क्या कहना चाहिए? हमारे जो एनाटॉमी शुरू होती है मानव शरीर की रचना, वो ह्यूमन बॉडी से ही होती है। और हमारा जो पहला ये स्टार्ट होती है, उसमें मानव शरीर की रचना का उसका अध्ययन किया जाता है। वो ह्यूमन बॉडी पे ही उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये पढ़ाई जो आज करीब 12 लोगों ने जो है एक साथ देहदान करने की घोषणा किया। हमारे पास सर, बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े मेडिकल कॉलेजों में जहाँ बॉडी की कमी है, वहीं पश्चिमी क्षेत्र का जो बाड़मेर है, यहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं। कई जो है देहदान यहाँ पर दी गई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? और कितनी बाड़मेर में सबसे ज़्यादा मीडिया का रोल है। जो इस तरह के देहदान की घोषणा जब होती है तो मीडिया को एक अच्छी पॉजिटिव वे पे जो है न्यूज़ चाहता है और लोगों में जागृति पैदा करता है कि देने से जो हमारे आने वाली पीढ़ी के डॉक्टर बनेंगे वो अच्छी तरह से पढ़े करेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इस तरह का जो पब्लिक में जो मैसेज आता है तो उससे जो है पब्लिक मोटिवेट होती है। और करीब करीब जो है ये महीने से बड़ी पहले घोषणा हो चुकी है और अभी 12 ये आज की हुई है। तो मान के चलो लगभग अपना 100 घोषणाओं के आसपास पहुँचना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जागरूक हो, आगे आए। हाँ, तो जो इंसान की डेथ हो जाती है तो उस बॉडी का बाद में कोई जगह काम आता नहीं है। अगर इस तरह के काम में देते हैं तो का कार्य हो अच्छा के लिए पता के लिए अच्छा रहता है। सर, महिलाएं हैं जो परिवार की या आधी सदस्य कहा जाता है, वो भी आगे आ रही है अपने आप में, वो कितना अग्रणी है? नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों ही जो है
अपने बाड़मेर के क्षेत्र में जो है काफ़ी एक्टिव है और सिर्फ इसी देहदान की नहीं अपने दूसरे ऑर्गन डोनेशन के जो अभी आगे अपने पास कोई नहीं है ये फैसिलिटी, लेकिन जब भी फैसिलिटी हो जाएगी तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जो पॉजिटिव मैसेज पब्लिक में जो मीडिया के द्वारा जाता है तो वो एक अच्छा रोल अदा कर रहा है और उससे लोग मोटिवेट महिला और लोग नहीं होते हैं तो मैं इस काम में बढ़ सकते हुए हिस्सा लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सामूहिक परिवार की धारणा रही है। एक सामूहिक परिवार देहदान के लिए आगे आया, अपने आप में शायद राजस्थान का पहला उदाहरण है ये। हाँ बिल्कुल, ये पूरा परिवार एक साथ आ गया है तो राजस्थान का मतलब इंडिया का पूरा बड़ा उदाहरण होगा एकदम आसमानी में तो, लेकिन जो भी है इन्होंने जो एक कदम उठाए वो मीडिया और स्वागत होगा। संदेश कितना दूर तक जाएगा? संदेश आप लोगों पर डिपेंड करेगा मीडिया कहाँ तक पहुँचा। जी, किसकी प्रेरणा मिली थी और किस बस प्रेरणा ये मिली तन पवित्र देहदान की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन की, त्रिविध होत कल्याण। हमने शुरू से आज से 10 साल पहले यह बिल्कुल प्रणय कर लिया था कि हम जहाँ भी मृत्यु बोध है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और जो कुरीतियाँ हैं समाज में, इसको मिटा करके और एक राष्ट्र के लिए आगे बढ़े, इसी प्रेरणा के साथ में, क्योंकि ये शरीर है, शरीर के जाने के बाद में फिर कोई काम का नहीं है, लेकिन आने वाले मैं भगवान डॉक्टर को कहता हूँ कि वो भगवान इस पर मनन करके, मंथन करके, शोध करके आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं को लेकर के आज हमारे परिवार के पूरे 12 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए, एक साथ में देहदान की घोषणा की है। शायद मैं समझता हूँ एक साथ में 12 इस बाड़मेर जिले में, जहाँ तक मैंने सुना है पहली बार। कैसे घर वालों, जो घर की औरतें हैं या फिर जो छोटे सदस्य, उनको कैसे समझाया, कैसे मनाया? बिल्कुल उनको ये समझाया कि ये शरीर है, शरीर एक दिन जैसे सूर्योदय होता है तो अस्त होना ही है, शरीर एक दिन जाना ही है। क्यों नहीं इस शरीर को ऐसे कार्य के लिए लगा दिया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी उस पर मंथन करके, विचार विमर्श करके, उसका शोध करके और एक भावी देश के कर्णधार डॉक्टर बन सके। बना और एक साथ पूरे परिवार को राजी कैसे किया कि हाँ मजदूर किया कैसे आगे करे कौम आवे भारत का एक देव तो कैसे मन कैसे बना, कैसे बन गया बस मजदूर मन पिनाए ठीक है ऐसे। तो पहले किसी से सुना था कि साहब हाँ क्या होता है, थोड़ा कैसे सुना फिर मन किया फिर घर वालों से बात और पूरा परिवार साथी। तो परिवार में सबसे छोटा से छोटे उम्र में कौन है और सबसे बड़ी उम्र में आप हैं? बड़ी बड़ी उम्र और छोटा से छोटा मनमोहन। हाँ अच्छा, कौन कौन है जो देहदान जिन्होंने घोषणा की है आज परिवार में किस ने आज देहदान की घोषणा की? परिवार में कौन कौन है क्या घोषणा की है? नाम बताओ। लोकाराम, त्रिलोक जी, शंकरलाल, दादूराम, रायमल, मनमोहन, बीरो, बड़े बीरो, नौ बड़े गुड्डी शांति, गुड्डी देवी, शांति अतुल्ला, शांति, कमला, रूपा देवी। तो यहाँ जब आप आए तब डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब पहला ऐसा परिवार है राजस्थान का जो एक साथ कर रहा, उस चीज़ की कितनी खुशी हुई थी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत ज्यादा खुशी हुई है ना, खुशी में आए हैं, तो किसी के दबाव से नहीं, हमारी खुशी से आए कर खुशी हूँ आए हैं सब। सदा पहले तो मृत्यु बोध बंद करने की कोशिश की, नशा बीजा बाद में ये शरीर है बॉडी क्या काम आएगी, किसी के काम आए तो परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? आपके बेटे बहू पोते कौन कौन है? अरे सब तो लोग भाई है, रायमल बेटे है, शंकर भतीज है, दादू बेटे है और मनमोहन पोते और तो सब देवियों बैठी है। अच्छा, बहू बेटी सब ने मिलकर बहू ने गाँव सबने मिलकर खुशी वातावरण कर अच्छा भैया ये काम
करना है, इसलिए किया। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।